ओम शांति। तो आज 1 जनवरी 2018 नए वर्ष की शुरुआत और अव्यक्त मास की शुरुआत। तो इस अव्यक्त मास में विशेष पुरुषार्थ के रूप में दादी जानकी की तरफ से आया हुआ यह पत्र पुष्प, और जिसमें दादी जी ने सभी ब्राह्मण कुलभूषण आत्माओं को 21 दिन के पुरुषार्थ के लिए 21 विशेष पॉइंट्स दिए हैं, जो कि सभी सेंटर्स पर भेजे जा चुके हैं और अगले 21 दिन हर एक दिन एक पॉइंट पढ़ा जाएगा। तो हम भी अपनी इस क्लास में और मधुबन में ऐसे 21 दिन की यह योग की तपस्या की भट्टी आज से आरंभ करते हैं। इसमें एक पॉइंट पढ़ी जाएगी और उस पॉइंट पर फिर कमेंट्री होगी, जो कि आज पहला पॉइंट है। पहले पॉइंट पढ़ा जाएगा, उस पर थोड़ा चिंतन, और उसके बाद फिर उस पॉइंट पर कमेंट्री कराई जाएगी, जो कि सभी को सारे दिन भर में कई बार करते रहना है। तो आज हम 1 जनवरी का पॉइंट यहां से शुरुआत करते हैं। 1 जनवरी 2018 अपने फरिश्ते स्वरूप द्वारा विश्व के ग्लोब को सामने इमर्ज कर दिव्य बुद्धि बल से चारों ओर चक्कर लगाओ। किसी को शांति चाहिए, किसी को खुशी चाहिए, संतुष्टता चाहिए, फरिश्ते रूप में उन्हें अनुभूति कराओ। वह अनुभव करे कि इन फरिश्तों द्वारा शांति, शक्ति, खुशी मिल रही है। इसके लिए बहुत शुद्ध और श्रेष्ठ संकल्पों में रमन करते हुए डबल लाइट स्वरूप में स्थित रह फरिश्ता ड्रेस को धारण करने का अभ्यास करो। तो क्या सुना? अपने फरिश्ते स्वरूप द्वारा विश्व के ग्लोब को सामने इमर्ज कर बुद्धि बल के से चारों ओर क्या करो? चक्कर लगाओ। क्या क्या देना है आत्माओं को? 4 चीजें: शांति, खुशी, संतुष्टता, शक्ति। इसके लिए बहुत शुद्ध और श्रेष्ठ संकल्पों में रमन करते हुए डबल लाइट स्वरूप में स्थित रह फरिश्ते ड्रेस को धारण करने का अभ्यास करो। तो सारे दिन भर आज कौन सा अभ्यास करना है? फरिश्ते ड्रेस को धारण करना है और विश्व के गोले को सामने रखना है और उसका क्या करना है? चक्कर लगाना है। और विश्व की आत्माओं को क्या क्या देंगे? खुशी, संतुष्टता, शांति और शक्ति। ये 4 चीजें विश्व की आत्माओं को देनी है। तो ये विशेष अभ्यास आज करना है। बाबा ने कहा फरिश्ता ड्रेस धारण करो। फरिश्ता ड्रेस क्या है? फरिश्ता ड्रेस कैसे होता है? फरिश्ता ड्रेस जो है उसकी कुछ विशेषताएं है। सबसे पहले हम उसकी कुछ विशेषताओं की थोड़ी चर्चा करेंगे कि जो फरिश्ता ड्रेस हमें धारण करना है उसमें क्या विशेषता होगी। सबसे पहली विशेषता व्हाइट कलर्ड। फरिश्ता ड्रेस कैसा होगा? व्हाइट कलर्ड। सबको आज सारे दिन भर में ऐसा व्हाइट ड्रेस पहन के रखना है। कैसा व्हाइट ड्रेस? जैसा इधर इन्होंने पहना है। ताज तो पहना दो। तो स्वयं को फरिश्ते ड्रेस में सारे दिन भर अनुभव करना है। उसके लिए ये फरिश्ता यहाँ पर एक बैठा हुआ है हमारे सामने,
इसी फरिश्ते स्वरूप में अपने आप को देखना है। तो ताज पहना हुआ है, पंख लगे हुए हैं, तो मैं फरिश्ता हूँ। फरिश्ते ड्रेस की 7 विशेषताएं। सबसे पहले तो श्वेत है, व्हाइट है, कोई भी दाग उस पर नहीं है। मैं श्वेत वस्त्रधारी फरिश्ता हूँ, उसमें कोई भी दाग नहीं है। व्यर्थ संकल्पों का, विकारों का, पाप का, विकर्म का, विकल्प का कोई भी दाग उसमें नहीं है। व्हाइट। दूसरा, फरिश्ता ड्रेस, एंजेलिक ड्रेस जो है इनविजिबल है, अदृश्य है, क्योंकि फरिश्ता स्थिति का नाम है। फरिश्ते नाम के ऐसे कोई प्राणी नहीं है संसार में जो कि पंख लगाकर घूम रहे हैं आसमान में। फरिश्ता स्थिति अर्थात अव्यक्त स्थिति, फरिश्ता स्थिति अर्थात आंतरिक आत्माभिमानी स्थिति, फरिश्ता स्थिति अर्थात आंतरिक विदेही अवस्था, फरिश्ता स्थिति अर्थात हर वो अवस्था जो हमको देहभान से ऊपर रखती है। वो ज्ञान के गहरे चिंतन की भी अवस्था हो सकती है, वो भी फरिश्ता स्थिति है। एवरीथिंग दैट कीप्स यू अवे फ्रॉम बॉडी कॉन्शियसनेस इज द स्टेट ऑफ एन एंजल। तो फरिश्ता ड्रेस अर्थात अदृश्य। तीसरा, फरिश्ता ड्रेस लाइट होता है। कैसा होता है? बहुत हल्का, उसका कोई वजन नहीं होता है, इसके लिए सभी पहन सकते हैं। जीसस क्राइस्ट अपने शिष्यों से कहता है, माई योक इज माइल्ड, कैरी मी। मेरा जो भार है, मेरा जो वजन है बहुत ही हल्का है, मैं ज्यादा भारी नहीं हूं। मेरा जो क्रॉस है बहुत हल्का है, यू कैन कैरी इट, माई योक इज माइल्ड, कैरी मी। भगवान कहता है ये फरिश्ता ड्रेस तुम्हारा संपूर्ण स्वरूप है। कल मुरली में बाबा ने कहा था लास्ट में, भरपूर बनो, संपन्न बनो, बाप समान। ये बाप की आश है, बाप हिम्मत देते हैं, उमंग देते हैं। कल की मुरली लास्ट पैराग्राफ। पहला, फरिश्ता ड्रेस कैसा है? श्वेत। दूसरा, इनविजिबल। तीसरा, लाइट। तीसरा, फरिश्ता ड्रेस ड्यूरेबल है। ड्यूरेबल अर्थात टिकाऊ है, बहुत लंबा समय टिकने वाला है। जैसा वो ड्रेस होता है और ये ड्रेस, वो ड्रेस खराब हो सकता है, फट सकता है, मैला हो सकता है, परंतु ये ड्रेस कैसा है? लॉन्ग लास्टिंग, इम्पेरिशेबल, लंबा समय चलने वाला, लंबा समय रहने वाला। इसमें तुम ट्राई नहीं, संडे की मुरली ट्राई करोगे खुशी रहने का, वर्षा प्राप्त करने का, तो ट्राई करना पड़ेगा। इसमें ट्राई करने की बात ही नहीं है। ये तुम्हारा ही स्वरूप है, ये तुम्हारा ही ड्रेस है, इसे निरंतर धारण करते रहना है। उसके बाद है प्रूफ। ये जो ड्रेस है कई चीजों से प्रूफ कर देता है। कौन कौन सी चीजें? वो जो ड्रेस होते हैं वाटर प्रूफ होते हैं, और क्या क्या प्रूफ होते हैं? वेदर प्रूफ होते हैं, फायर प्रूफ होते हैं, अलग अलग प्रूफ होते हैं। ये ड्रेस किस चीज का प्रूफ है? माया प्रूफ, व्यर्थ संकल्प प्रूफ, विकर्म प्रूफ, रोना प्रूफ, बीमारी प्रूफ। कल कहा था रिकॉर्डेड मुरली में, यहाँ यदि श्वास को सफल करो तो वहां स्वस्थ रहेंगे। डॉक्टर का डिपार्टमेंट होगा ही नहीं। डॉक्टर ब्रिजेश तो डॉक्टर क्या बन जाएंगे? राजा। और विश्व के मालिक बन जाएंगे आशीष भाई वहां पर। ठीक है। ग्लोबल हॉस्पिटल में एक बार दादी प्रकाश मणि जी आए थे, तो उनको एक डॉक्टर ने पूछा था हमारे हॉस्पिटल के, दादी जी हम लोग ना तो कोर्स कराते, ना तो हम सेंटर पर रहते हैं, आप कहते हैं प्रजा बनाओ प्रजा बनाओ प्रजा बनाओ, हम तो खाली पेशेंट देखते हैं, तो हमारी प्रजा तो बन ही नहीं रही है, हम क्या करें? तो दादी ने बड़ा ही चतुराई से युक्त युक्त उत्तर दिया था और सबको खुश कर दिया था। दादी ने कहा था आप किसकी सेवा करते हो? तो बोले बीके की सेवा करते, ब्राह्मण परिवार की।
उसमें से भी विशेष किसकी करते हो? तो बोले बहनों की करते हैं। बहनें क्या है? टीचर। और बहनें क्या बनने वाली है? राजा। तो आप क्या बनोगे? महाराजा। तो फरिश्ता ड्रेस अर्थात प्रूफ, रोना प्रूफ, दुख प्रूफ, पीड़ा प्रूफ, दर्द प्रूफ, संताप प्रूफ, माया प्रूफ, विकर्म प्रूफ, पाप प्रूफ, सब चीजों से प्रूफ। अगला है 6th, प्रकृति प्रूफ। प्रकृति जीत बन जाओगे, प्रकृति तुम्हारी दासी बन जाएगी उधर। 6वां शाइनिंग। ड्रेस कैसा है? ये चमकीला ड्रेस धारण करो, पापा ने कहा है। ये ड्रेस कैसा है? बहुत चमकीला है, रेडिएटिंग है, उसमें से किरणें निकलती रहती है निरंतर। तो मैं वह ड्रेस धारण किए हुए हूँ। और 7वां अट्रैक्टिव। अट्रैक्टिव अर्थात बहुत ही मनोहर, नैनाभिराम, आकर्षण करने वाला, ऐसा यह अट्रैक्टिव ड्रेस है। तो इस ड्रेस की ऐसी ये 7 विशेषताएं हैं। चिंतन करके आप सबको होमवर्क है और निकाल सकते हैं। परंतु आज क्या करना है विशेष कि मैं एंजेलिक ड्रेस, फरिश्ता ड्रेस धारण किए हुए हूँ और सारे दिन भर में इस ग्लोब को सामने लाएंगे। जो ग्लोब यहाँ दिखाई दे रहा है, ये है ग्लोब। तो क्या करेंगे? इस ग्लोब को आंखों के सामने इमर्ज करेंगे और यहाँ की सभी आत्माओं को 4 चीजों का अनुभव कराएंगे। कौन कौन सी चीजें? शांति, शक्ति। सभी अशांत है संसार में, हम उन्हें शांति का अनुभव कराएंगे। कल की अव्यक्त मुरली, रिकॉर्डेड वाली, एक है संडे की मुरली, एक है रिकॉर्डेड मुरली और एक है बाबा की मुरली। अब सब ऐसे ऐसे अलग अलग बताएंगे। उसमें बाबा ने कहा जैसे वह प्रकृति अनुभव कराती है, ठंड का, गर्मी का, अलग अलग अनुभव कराती है, वैसे तुम भी अपनी वृत्ति से वाइब्रेशंस, तुम कौन सा अनुभव कराओगे? आत्माओं को सुख और अशांति, अशांत है आत्मा, दुखी है, उनको सुख, शांति, चैन का अनुभव कराओ। तो सबसे पहले कौन सा अनुभव कराएंगे? शांति, अशांत है। फिर शक्ति, कमजोर है, पता है ये करना चाहिए पर कर नहीं पाती है। पुरुषार्थ की सारी पॉइंट्स पता है, ये सबके पास पहुंच चुका है 21 दिन का पुरुषार्थ, परंतु कैसे करना, क्या करना, पढ़ भी रहे हैं परंतु करना कैसे वो नहीं पता है। तीसरा संतुष्टता, अतृप्त है, अज्ञात है। क्या कारण है डिससैटिस्फैक्शन का पता नहीं। ब्राह्मणों में भी कारण क्या है समझ नहीं आता है, परंतु इतना जरूर कह सकते हैं, दूसरों के सामने नहीं परंतु मन में तो जरूर है कि मैं अतृप्त हूं। उन्हें संतुष्टता की किरणें दो। चौथा खुशी। कोई है संसार में जो खुश है? दिखावे की खुशी है। तो 5 खंडों को और 5 खंड है, 7 कॉन्टिनेंट्स। कोई 7 भी कहते हैं, कोई 4 भी कहते हैं, कोई 3 भी कहते हैं, अगर मिला के कर दिया जाए। पर मुख्य रूप से प्रचलित जो धारणा है वो है 5। सबसे पहले ग्लोब के ऊपर जाएंगे। पहले भारत, एशिया से चालू करते हैं। पहले जाएंगे कहां पर? एशिया खंड के ऊपर। केवल भारत नहीं, एशिया, पूरा एशिया। यहां पर खड़े होकर संपूर्ण एशिया को सकाश देंगे। ठीक है, एशिया पूरा हुआ। फिर कहा जाएंगे? अफ्रीका, अफ्रीका खंड कंप्लीट। यहां हम अलग अलग इसमें डिवाइड कर सकते हैं। यहां सबसे पहले एशिया को दो शांति की किरणें। देखो आत्मा अशांत है, हम शांति के फरिश्ते हैं, शांति की किरणें दे रहे हैं। फिर अफ्रीका के ऊपर गए, हम हैं शक्तिशाली फरिश्ते, तो क्या कर रहे हैं? शक्ति की किरणें अफ्रीका को दे रहे हैं। फिर आ जाओ अमेरिका, अमेरिका को क्या करेंगे?
कौन सी किरणें देंगे? असंतुष्ट है। कौन सी किरणें देंगे? संतुष्टता की किरणें। फिर ये पूरा हुआ, फिर आ जाओ उसके बाद ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया को कौन सी किरणें देंगे? खुशी की किरणें देंगे। और एक कॉन्टिनेंट और भी है, एंटार्क्टिका, जहाँ ज्यादा लोग नहीं रहते, घूमने जाते हैं कभी कभी। तो चलो, हमको वैसे भी 4 ही चीजें देनी है आज, तो ये 4 है 4 खंड है, 4 खंड को किरणें देना है। साथ में सागर को भी दे दो। सबसे पहले भारत और अफ्रीका के बीच हिंद महासागर है। हाँ, यूरोप, हाँ देखा, यूरोप भूल गया था। यूरोप 5 है ना, 3 हो गए, 4 5। यूरोप, तो एशिया को सकाश, अफ्रीका को सकाश, अफ्रीका को सकाश, यूरोप को सकाश, ऑस्ट्रेलिया को सकाश। ये 4। कोई लोग कहते हैं 6, उसमें एंटार्क्टिका इंक्लूड करते हैं। कोई लोग कहते हैं 7। 7वां कौन सा? नहीं, एक कॉन्टिनेंट और भी है। नहीं, वो अभी है ही नहीं, अस्तित्व में नहीं है, खो चुका है वो। लुमेरिया करके कुछ एक कॉन्टिनेंट था, ऐसे कहा जाता है, जो कि डूब गया है, उसका अभी अस्तित्व ही खत्म हो चुका है। अभी ये मुख्य तो 5 है। अब 5 में से कोई लोग फिर अफ्रीका और यूरोप को मिला देते हैं, कोई लोग यूरो एशिया कर देते हैं, यूरोप और एशिया को मिला देते हैं। तो मुख्य तो 5 है। तो अलग अलग स्थानों पर जाकर क्या करेंगे? सकाश देंगे। कौन कौन सी? खुशी, संतुष्टता, शक्ति, शांति। फिर ये हिंद महासागर है, यहाँ पे अटलांटिक महासागर है, अफ्रीका और अमेरिका के बीच। फिर सबसे बड़ा जो महासागर है प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशन, सबसे बड़ा ये वाला। फिर ऊपर है आर्टिक ओशन, नीचे है सदर्न ओशन, दक्षिण महासागर। 5 महासागर, 5 खंड। इनको अपने फरिश्ते स्वरूप द्वारा सकाश देंगे। बार बार इमर्ज करना, मैं क्या हूँ? फरिश्ता हूँ, फरिश्ता ड्रेस पहने हुए हूँ। और इस फरिश्ता ड्रेस कैसा है? ये सबसे पहला व्हाइट ड्रेस पहना हुआ, कोई दाग नहीं। उसके बाद में कैसा है? इनविजिबल। उसके बाद में कैसा है? लाइट। उसके बाद में ड्यूरेबल। उसके बाद में प्रूफ। उसके बाद में शाइनिंग। और उसके बाद में अट्रैक्टिव। ये ड्रेस मैं पहन के हूँ। तो अभी हम इसी पर योग का अभ्यास करेंगे। योग के अभ्यास 7 मिनट तक होगा। उसके बाद कल की जो अव्यक्त वाणी जो चली है, उसका हम पूरी दोनों ही अव्यक्त वाणी कंप्लीट रिवीजन करेंगे। ओम शांति।